हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, बिहार डीलर एंट्रेंस एग्जाम के जीके जीएस की आज मॉडल सेट नंबर 6 रहेगी। इससे पहले मॉडल सेट 5 करवा दिया है। आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले जो सीधा आपको एग्जाम ओरिएंटेड देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए हर बार की तरह इस बार भी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर जल्दी से चलाते हैं। क्वेश्चन का पहला भाग है, देखिए कि भारत का संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे सूट से संबंधित है, बताइए। अगर आपने पहला का डी ऑप्शन चूज किया है, हमारा आंसर तो बिल्कुल सही है। ठीक है, भाग 12 डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 H के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है। वो कौन सा अधिनियम है, बताइए। तो याद करिएगा, यह जो है अधिनियम राज्यपाल के आकस्मिकता निधि है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न, म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है, बताइए। तो म्यांमार की जो आधिकारिक भाषा है बच्चों, वो आपकी क्या हो जाएगी, बर्मी। डी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य के समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। दूसरा देखिए, समिति संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्य को निर्धारण किया गया था, बताइए कौन सा। तो चौथा नंबर की अगर बात करें, तो ना तो फर्स्ट सही है और ना सेकंड सही है, दोनों बात असत्य है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, पांचवा नंबर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये डी ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। ठीक है, चलिए, तुलसीदास रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी गई थी, बताइए। तो यह जो है अकबर के शासनकाल में लिखी गई थी। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। तो यह लगाया था औरंगजेब ने। किसने, औरंगजेब ने। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर आता है नीचे, कि कहाँ पर अशोक के अभिलेख स्तंभ के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है, बताइए कहाँ पर। याद रखिएगा, कहाँ पर ये जो है लोरिया नंदगढ़ में है। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के स्तंभ में क्या कहा जा सकता है, बताइए। तो भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है, वह आपका जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा जो है वो कम है। ठीक है, जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था, बताइए। तो विकास केंद्र जो है वो उपागम जो है वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। डी ऑप्शन सही। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं, वे वन कौन से हैं, बताइए। तो वे वन जो हैं वो आपका मैंग्रोव वन है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा किसने कहा था। तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा मेगास्थनीज ने किया था, कहा था। सी ऑप्शन राइट। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है। तो यह कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कमेंट करके बताइए कौन कौन से वो 3 भाग हैं। ठीक है, शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था। तो शिक्षा की वर्धा योजना जो है वो 1937 में लाया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय विलेज वुमेन डे, बताइए। तो यह जो है वो कब मनाया गया है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका 15 अक्टूबर को मनाया गया है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था। तो याद रखिएगा, किस काल में हुआ था, ये गुप्त वंश के काल में हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हदीस क्या है, एक प्रकार की। तो प्यारे विद्यार्थियों, हदीस एक प्रकार की ना तो इस्लामिक कानून है, ना बंदोबस्त कानून है, ना सल्तनत कालीन है, बल्कि इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, हदीस क्या है, कमेंट करके बताइएगा। मुझे पता है, लेकिन मैं देखता हूँ पूरे बच्चे कितने इसका सही आंसर देते हैं। ठीक है, फिर मैं कमेंट में रिप्लाई कर भी देता हूँ आप सभी को।
वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किसमें पाया जाता है, बताइए। वर्ण व्यवस्था से संबंधित, तो याद रखिएगा यह जो है मूलतः पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद में पाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी जो थी वो आपकी गुलबर्गा थी। बी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि मेरियाना गर्त किस जगह में स्थित है? तो याद रखिएगा मेरियाना गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। पुरुष के 1893 के विश्व क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा किसे घोषित किया गया था? मोहिंदर अमरनाथ जी को। ठीक है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह जो हुई थी आपकी कहाँ? तारापुर में हुई थी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। ऐतिहासिक क्या है बच्चों? ऐतिहासिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह जो है आपका 1784 वर्ष में की गई थी। ठीक है। संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार मिला है? तो यह जो है अनुच्छेद 3 को मिला है। ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न पे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न देखिएगा बच्चों। फीफा विश्व 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? बताइए। तो यह जो किया गया था यूएस, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, मैक्सिको में किया गया था। ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? तो याद रखिएगा यह जो है दुर्व्यापार और बालात श्रम को रोकने के लिए किस संविधान में किया गया है? तो ये संविधान नंबर कितना है? सी ऑप्शन अर्थात अनुच्छेद 23। ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। संसदीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? तो यह जो है आपको किसे? लोकसभा को संबोधित करते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी वो कौन थे? तो वो कोई और नहीं थे बच्चों। वो पता है कौन थे? वो कृष्णकांत जी थे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए जुलाई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो वह कौन सा स्थान? पहला स्थान हासिल किया है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्न में कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो वह कौन करता है? वो आपका 11वीं अनुसूची करता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? तो ये करने वाले व्यक्ति कौन थे? ये जयप्रकाश नारायण जी थे। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस यानी कि आईएएस मनाया जाता है। ठीक है। आईएएस डे मनाया जाता है। आगे देखिए पूर्ण स्पर्धा कीमत का लेन देन से आप क्या मानते हैं? किसे मानते हैं? पूर्ण संप्रदा याद रखिएगा बच्चों। पूर्ण स्पर्धा जो है वो कीमत के लेन देन से हम किसे मानते हैं? तो यह हो जाएगा आंसर फर्म को मानते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में भूटान की मुद्रा बताइए क्या है? तो भूटान की मुद्रा जो है वो आपका ये हो जाएगा न्यूल ट्रम हो जाएगा। न्यूक्लियर ट्रम हो जाएगा भूटान की मुद्रा। ठीक है। 36 का डी। चलिए आगे देखिएगा अगला प्रश्न। ठीक है। उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था वह कौन था? बताइए। तो उस राजा का नाम बताना जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। तो वो आपका कौन हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा मलिक काफूर। डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए अंग्रेजों के सिक्के ढालने व टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की थी? बताइए। तो वो याद रखिएगा कहाँ की थी बच्चों? वो आपका बालासोर में। बी ऑप्शन बिल्कुल नहीं बालासोर नहीं होगा बच्चों, कलकत्ता होगा। ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अंग्रेज ने सिक्के ढालने से टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की थी? कलकत्ता में। डी विल बी राइट आंसर। ठीक है। चलिए आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न कि भारत के किस राज्य में या फिर भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां जंगली गधों को एकमात्र अभ्यारण्य स्थित है? तो वह आपका हो जाएगा कौन सा? गुजरात। ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 पदक तालिका में भारत का कुल कितना पदक के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया था? तो यह जो है आपका 61 था। ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है?
तो याद रखिएगा किस राज्य में अवस्थित नहीं है, आपका पंजाब में अवस्थित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो याद रखिएगा किसे पेश करती है, लोकसभा अध्यक्ष को पेश करती है। किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? तो यह किस है राज्य में? मिजोरम में। ठीक है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों को नागरिकता के अधिकार से संबंधित है? तो यह जो है वो कौन सा अधिकार है, वो अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 7 है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? बताइए किस नागरिक में? तो याद रखिएगा यह जो है आपका भारत रत्न में। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मोरलो मिंट सुधार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? बताइए। तो वो किस वर्ष की गई थी डियर स्टूडेंट? वो की गई थी आपकी 1909 में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सी हो जाएगा। नवनिर्मित संसद भवन में कुल कितने सांसद के बैठने की क्षमता है? तो याद रखिएगा कुल कितने सांसद बैठने की क्षमता है, तो यह आपका 1272। ठीक है, आगे देखिएगा। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने किस राज्य के समुद्री क्षेत्र से एकत्र किए गए तलछट के नमूनों में दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज की गई थी? तो ये कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है। ठीक है, जहां सबसे दुर्लभ तत्व की खोज की गई है धातु की। ठीक है, 20 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अगले दिन पारंपरिक रूप से नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह जो है आपको उड़ीसा में मनाया गया। कहाँ पे? उड़ीसा में। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 50वां प्रश्न है कि 31 मार्च को नाटो NATO नाटो का संगठन का 31वां सदस्य राष्ट्र कौन सा बना है? तो याद रखिएगा कौन सा देश बना है, वो आपका फिनलैंड बना है। कौन सा? फिनलैंड। कांच का गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो कांच का गहरा नीला रंग जो है कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। ठीक है, दूध को कुछ देर खुले में रख जाने पर उसमें स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके कारण किसके कारण बन जाता है? बताइए ऐसा। दूध को कुछ देर खुले छोड़ देने पर उसका स्वाद जो है खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण हो जाता है? तो यह जो है आपका लैक्टिक अम्ल के कारण बनने पे हो जाता है। ठीक है, वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव उत्तरदायी है? तो कौन सा रासायनिक द्रव उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC। पुस्तक जादू नाम जावेद अख्तर एक सफर के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इसके सफर के लेखक अरविंद मंडलोई है। ठीक है, अरविंद मंडलोई। मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? तो मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो है वो यूरिया है। निम्नलिखित में किससे फूल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है? फूल्स गोल्ड के रूप में, यानी बेवकूफ सोना जिसको बोलते हैं, तो ये FeS2 को जाना जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है, क्या कहलाती है डियर स्टूडेंट? पोषी स्तर कहलाती है। थैलासीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो यह जो है आपको रुधिर को प्रभावित करती है। असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या चीज जरूरी होता है? तो याद रखना यह आपको वेग समय ग्राफ रेखिक होती है, ये बहुत जरूरी है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। जल वैद्युत अपघटन है किसका एक उदाहरण है? तो याद रखिएगा किसका एक उदाहरण है? जल। तो यह जो है एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है ध्वनि आवृत्ति एन मतलब आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य मतलब ये उल्टा वाई देख सकते हैं आप, और चाल मतलब वी, तो ये किसके बीच का संबंध है? बताइए। तो 61 की अगर मैं बात करूं तो ये जो है आपका एन बराबर वी बटा वाई, जो उल्टा वाई है, इस तरह से आप इसको यानी न्यून कह भी सकते हैं। ठीक है, न्यू आवृत्ति कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए सुमेलित कीजिए। बताइए अगर मैं इसको सुमेलित करूं 62 नंबर का, अच्छा यहाँ पे दिया होगा इसका, हाँ, तो 62 नंबर का अगर मैं राइट इसका आंसर का बात करूं तो ये जो है क्या होगा इसका आंसर? हाइड्रोक्लोरिक सिद्धांत जो है वो पास्कल के नियम पे काम करता है। ए का तीसरा देखेंगे, ए का तीसरा किस ऑप्शन में? तो देखेंगे ए का तीसरा बी, और वो ए और बी दोनों में है। फिर देखेंगे कि बी नंबर गति का जड़त्व, अच्छा ये गति का जड़त्व जो है वो गैलीलियो ने दिया था, मतलब ए और बी। ठीक है, और सौर प्रणाली का और गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो न्यूटन ने दिया था, और सौर प्रणाली का सिद्धांत जो है कॉपरनिकस ने दिया था। ठीक है, इस हिसाब से देखेंगे तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, अच्छा इसमें भी मिलान करना है, इसमें भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखाई दे। फर्मी
फर्मी जो है आपका, इसका जो पावर होता है 9.46 10 का पावर 15 मीटर, ठीक है बच्चों। और उसके बाद जब देखिएगा आपका, तो फर्मी जो है वो, नहीं 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 फर्मी, हाँ फर्मी मैंने बताया ना, फर्मी 10 का पावर 15 मीटर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ उसके बाद और क्या होगा बच्चों, तो पहला नंबर जो है, बी नंबर जो है वो आपका एंगस्ट्रॉम का पावर 10 का पावर 10 मीटर, और ये फर्मी का आपका चला जाएगा थर्ड में, ठीक है। और उसके बाद जो है सी नंबर का अगर बात करें, तो सी नंबर आपका प्रकाश वर्ष इतना हो जाएगा, ये इसमें चला जाएगा। और पार्सेक का बात करें तो पार्सेक ये इसमें चला जाएगा। यानी कि फर्स्ट का ए का थर्ड देखेंगे किस ऑप्शन में, ए का थर्ड जो है डी ऑप्शन में, बस यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और बी का फर्स्ट, और सी का फोर्थ, और डी का सेकंड, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। आगे देखिए, कॉर्नाटाइट किसका अयस्क है, बताइए। कॉर्नाटाइट जो है वो आपका यूरेनियम का अयस्क है। निम्नलिखित में संतृप्त वसा अम्ल छांटिए। संतृप्त वसा अम्ल अगर छांटे तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, अर्थात एसिटिक एसिड और पामिटिक एसिड, ये देख क्या है, संतृप्त वसा अम्ल है। मम्पस क्या है, तो याद रखिएगा मम्पस जो है वो एक प्रकार का विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है, ठीक है। 67 नंबर। अरे बहुत मिलान करने वाला आ रहा है, लेकिन अच्छा है। बताइए 67 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पहला तो सर्दी वायरस से होता है, ठीक है। उसके बाद जो है फाइलोरिया जो है वो आपका परजीवी कृमि से होता है, ठीक है। उसके बाद मलेरिया जो है वो आपका, मलेरिया जो है वो आपका किससे होता है बच्चों, तो ये आपका होता है बैक्टीरिया से, ठीक है। आंत्र जो परजीवी परजीवी, ये बिल्कुल सही है। यानी कि देखेंगे 67 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिका शैवाल का नाम बताइए। तो एक कोशिका शैवाल का नाम है क्लोरेला, ठीक है। आगे देखिए, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से उत्पन्न गैस होती है, कैसी होती है, तो यह जो है एसिटिलीन होती है, ठीक है। आगे देखिए, कुछ ऑटोमोबाइल्स के पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट क्यों लगाते हैं, तो इसलिए लगाते हैं क्योंकि पीला प्रकाश कोहरे को भेद देता है तथा कोहरे भी रात में मार्ग को प्रकाशित, कोहरे भरी रात में भी जो है मार्ग को प्रकाशित रखता है, इसीलिए पीला लाइट लगाते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है, बताइए क्या शामिल है, तो याद रखिएगा ये लाइम सिलिका एल्यूमिना शामिल है। इंसुलिन प्रभावित होती है किस चीज़ से, तो इंसुलिन जो है किस चीज़ को प्रभावित करती है, तो याद रखना ये पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय में स्रावित होती है, ठीक है। आगे देखिए, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अवतल अपवर्तन के बाद कहाँ मिलती है, तो यह जो है आपको मुख्य अक्ष के समांतर मिलती है, ठीक है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से समूहों की को किस तत्व के समूह के बाद तालिका में जगह मिली है, बताइए कैसे कैसे जगह मिली है, तो याद रखिएगा SC, GA और GE, यानी कि आपका 74 नंबर के बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। स्कैंडियम जर्मेनियम जो है ये आपको ऐसे ऐसे करके इनको जगह मिली है, ठीक है, गैलियम और जर्मेनियम को। आगे देखिए, निम्नलिखित में किस धातु को सर्वाधिक विद्युत का संवाहक होती है, तो विद्युत का जो संवाहक होती है वो कौन होती है, वो चांदी होती है, जिसका रासायनिक सूत्र Ag होता है, ठीक है। समझ गए। तो बच्चों क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा, और क्लास की PDF लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, आप चाहे तो वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों।